हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड बोले तो केसीसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से साथियों टॉप T20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यूज मेरे भाई इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एकदम बढ़िया तरीके से आपका रिविजन करवा देंगे मेरे भाई। थ्योरी आप मेरे भाई कपिल भाई के पास में पढ़कर आ चुके होंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे मेरे भाई, 20 एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपकी वो योजना है केसीसी वाली योजना वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है कि किसान क्रेडिट कार्ड बोले तो केसीसी योजना की शुरुआत किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो मेरे भाई याद रखना, जो केसीसी की शुरुआत होती है वो 1998 में होती है। ठीक है। दूसरी बात आती है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर इस योजना की शुरुआत की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, केसीसी के तहत ब्याज दर और ब्याज अनुदान के संबंध में सही गणित क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको केसीसी पर बेस रेट के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 7% लगती है। बोले तो मेरे भाई आधार दर है वो 7% आपको देखने को मिलती है। यदि साथियों किसान है वो समय पर ऋण चुका देता है तो उसे साथियों 3% की क्या मिलती है, उसको छूट मिलती है। बरु तो अपन बोल सकते हैं कि अनुदान मिलता है, जिसमें से साथियों से केवल 4% ब्याज ही देना पड़ता है। यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही रहेगा। याद रखना 7% आधार दर आएगी, 3% की छूट मिलती है अगर वो क्या मिलता है मेरे भाई, अगर वो समय पर ब्याज दे देता है, बोले तो ऋण दे देता है, तो मेरे भाई उसको 4% ही प्रभावी दर देखने को मिलती है। थोड़ा सा याद रखना, ऐसा सवाल बना सकती है आरपीएससी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर से करवाया है। आगे बात करते हैं, केसीसी ऋण सीमा में हाल ही में हुए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं, तो सरकार ने केसीसी की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, 5 लाख से अधिक का ऋण लेने पर भी किसान को साथियों 3% ब्याज अनुदान का लाभ मिलता रहेगा। ये बात साथियों गलत आती है। यहाँ पर से साथियों क्या होता है, 5 लाख से अधिक ऋण के ऊपर साथियों अतिरिक्त राशि पर है ना बैंक की जो सामान्य दर होती है वो लागू होती है, न कि साथियों केसीसी की जो रियायती दर है वो यहाँ पर से लागू नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। आपका केवल कथन एक सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, इधर ऊपर गया ये रहा। सवाल दे रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बिना गारंटी ऋण की सीमा कितनी है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, ऋण की सीमा आपसे पूछी गई है, बिना गारंटर के बारे में बात हो रही है। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा बिना गारंटी के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बीमा कवरेज के संबंध में सही मिलान का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सब एक तरफ आपको स्थिति दे रखी है, दूसरी तरफ आपको बीमा की राशि दी गई है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करते हैं, अगर मृत्यु की स्थिति में साथियों 50,000 रुपये मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, स्थायी विकलांगता के बारे में अगर बात की जाए तो भी साथियों यहाँ पर से 50,000 रुपये का ऋण मिलेगा या फिर बीमा राशि मिलेगी। दूसरा बात करते हैं, अन्य जोखिम या फिर चोट है, फिर अस्थायीपन बोल सकते हैं, तो साथियों यहाँ पर से 25,000 रुपये का कवरेज देखने को मिलेगा। ये इसमें मैच करवा दो। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन केसीसी योजना के लिए पात्र है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, तो स्वयं की भूमि वाले किसान। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, बटाईदार या फिर किराएदार किसान है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त देयता समूह, ये भी इसमें से होंगे। केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? 18 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के किसान इसमें से शामिल होंगे। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये बात गलत आती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा, किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, जो केसीसी का उपयोग है केवल कृषि इनपुट हो गया, कटाई के बाद में खर्च हो गया, किसान परिवार के घरेलू उपभोग के लिए जैसे राशन आदि के लिए किया जा सकता है। लेकिन साथियों इसका जो उपयोग है लग्जरी गाड़ियाँ जिसमें अपन बोल सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, थार हो गया, उसके लिए खरीदने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल दे रखा है, स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्धारण मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो ऋण की राशि है वो स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्भर करती है, जो हर जिले की अलग अलग होती है। यहाँ वहाँ पर बात करें तो मेरे पास जहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा है तो उसके लिए साथियों अलग होती है, जिसमें उत्पादकता कम हो वहाँ पर से अलग होती है। तो मेरे भाई आप याद रखना, जिला स्तर पर फसल की उत्पादकता और क्षेत्र जिसमें से अपन नहरी होगा और गैर नहरी क्षेत्र के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि केसीसी योजना के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। पहला कथन कौन सा दे रखा है, वर्ष 2004 में इसे निवेश ऋण को शामिल किया गया था, ठीक बात आती है। वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन को भी इस योजना में शामिल किया गया था, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसी क्रमशः कौन है, वो आपसे पूछा गया है। कौन सी मेरे भाई, केसीसी योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई याद रखना है। तो कौन सा आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में अगर बात करें तो केसीसी की नोडल एजेंसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, इसे लागू करने वाली मुख्य जो एजेंसी है वो आपको नाबार्ड देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में कृषि ऋण वितरण में बैंकों की हिस्सेदारी के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में बात करें तो मेरे भाई देखो, वाणिज्यिक बैंक आ गया, सहकारी बैंक आ गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि केसीसी के तहत उपलब्ध बीमा योजना के बारे में क्या सत्य है, आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य है, ठीक बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं फसल बीमा स्वैच्छिक है, ये भी ठीक है। तो दोनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसान ऋण पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अपन बात करें तो किसान ऋण पोर्टल है ये 2023 में इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य ऋण प्रणाली को दक्ष बनाना है, दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना है, ये थोड़ा सा याद रखना, और डुप्लीकेसी को साथियों रोकना है, वो थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर है वो बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए 2026-27 भविष्य के लक्ष्य के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 27.5 लाख करोड़ रुपए, ये तो पुराना लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना। वहीं पर अपन बात करें तो दूसरा था 32.5 लाख करोड़ रुपए, ये साथियों 2024-25 का था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये 2024-25 का आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, जो नया लक्ष्य है जो भविष्य का 2026-27 का है, वो 35 लाख करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि केसीसी खाते की सक्रिय स्थिति के बारे में क्या जानकारी दी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सक्रिय स्थिति के मतलब कि एक्टिव जो खाते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, लगभग 7.72 करोड़ सक्रिय खाते आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो केसीसी योजना के तहत ऋण की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक बात आती है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई 18 से 75 वर्ष बताई थी मैंने, तो थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, केसीसी ऋण का उपयोग ट्रैक्टर या फिर पंप सेट खरीदने के लिए किया जा सकता है, ये बात भी यहाँ पर से सही है साथियों। पर्सनल उपयोग के लिए स्कॉर्पियो हो गया, थार हो गया, इनके लिए खरीदने के लिए नहीं, जो कृषि से संबंधित चीज़ें खरीदने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। गंगानगर और चूरू जैसे अलग अलग जिलों के लिए एक ही ज़मीन पर ऋण की राशि समान होती है, ये बात साथियों गलत आती है, क्योंकि अलग अलग जिलों की अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ये बात यहाँ पर से गलत है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि फसल बीमा के लिए खरीफ की फसल के लिए कितना प्रीमियम देना होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से बात करें तो 1.5% है ये
रबी की फसल के लिए। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 2% के बारे में अगर बात की जाए तो ये 2% है, ये थोड़ा सा याद रखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साथियों जो केसीसी के साथ में स्वैच्छिक हैं, जिसमें से खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम है वो 2% आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। वहीं पर बात करें 5% है, ये साथियों व्यापारिक फसलों के लिए आपको देखने को मिलेगा। व्यापारिक हो गया या फिर अपन बोल सकते हैं बागवानी फसलों की दर आपको देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तीनों आपको याद रखनी है। रबी की कितनी है मेरे भाई, 1.5% है। वहीं पर खरीफ के बारे में बात करें तो खरीफ का आपको कितना देखने को मिलेगा लाला, 2% देखने को मिलेगा। वहीं पर व्यापारिक या फिर बागवानी अपन बोल सकते हैं, बागवानी के लिए मेरे भाई 5% आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना है तीनों चारों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि कोई किसान केसीसी के माध्यम से 6 लाख रुपए का ऋण लेता है तो ब्याज की दरों के संदर्भ में क्या परिणाम होगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई कि पूरे 6 लाख पर 4% ब्याज लगेगा। बात साथियों गलत आती है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, पूरे 6 लाख पर सामान्य बैंक दर लगेगी, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि मेरे भाई 5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, 5 लाख पर साथियों केसीसी का लाभ मिलेगा, मतलब कि 4% दर प्रभावी रहेगी, और शेष 1 लाख रुपए ना उस पर साथियों सामान्य दर लगेगी। ये बात एकदम सही है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, केसीसी का एक उद्देश्य किसानों को अनौपचारिक ऋण से बचाना है। अनौपचारिक ऋण का क्या अर्थ है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, थोड़ा सा याद रखना, घुमाया फिराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, जो केसीसी का उद्देश्य है वो किसानों को सेठ, साहूकारों और बिचौलियों के पास जाने से रोकना है, जो साथियों अनौपचारिक ऋण अपन बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल आपके पास में देखने को मिलेगा, केसीसी के तहत ऋण के लिए पात्र अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो मेरे भाई याद रखना, 75 वर्ष आपको देखने को मिल जाती है। 18 वर्ष है वो मिनिमम है लाला, 75 वर्ष है वो मैक्सिमम आपको याद रखनी है। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। तो ये थे मेरे भाई टॉप T20 MCQs किसान क्रेडिट कार्ड योजना के। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा, MCQs बढ़िया तरीके से आपको लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।